एक्चुअल वेक्टर्स। ये बहुत सही चीज होती है यार। एक्चुअल वेक्टर्स के मैं आपको एग्जांपल अगर बताऊं, देखो अभी आप समझ नहीं पाओगे इन क्वांटिटीज को, लेकिन जस्ट नेम सेक के लिए याद रह जाए तो ठीक है, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के ये सारी क्वांटिटीज आपको वापस से बहुत डिटेल में हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। पूरा रोटेशन, सर्कुलर मोशन, है ना, और वर्क पावर, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मेनली, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इन एक्चुअल वेक्टर से भरा पड़ा है। लेकिन इनका प्रयोग पूरे फिजिक्स में होता है, ठीक है। एक्चुअल वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग हो। HCV वर्सेस अनुराग मिश्रा फॉर थ्योरी, भाई कब तो रात भर यही पूछते रहना, है ना, 3 दिन से यही। मैंने मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में मैंने सब कुछ बता दिया था, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, आपने कभी बॉडीज को घूमते हुए देखा है? आपने कभी एक डिस्क को इस तरह से ले लो, कभी ऐसे देखा है कि ये घूम रहा हो? सबने देखा होगा, साइकिल व्हील है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। ये घूम ऐसे रही है, एक क्वांटिटी है। जैसे अगर मैं यहां पे इस पॉइंट की बात करूं, है ना, इस पॉइंट की बात करें, आई डोंट नो कितने बच्चों को ये पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप इससे टेंशन मत आ जाना, है ना। जस्ट चूंकि हम बात कर रहे हैं एक्चुअल वेक्टर की, एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं कि यार ये वेलोसिटी v है, और ये घूमने वाले जो है इसको कहते हैं ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। पूरा लिख दो यार, फर्स्ट टाइम लिखा रहा हूं। और इसको जस्ट सिंपली लीनियर वेलोसिटी बोल देते हैं। मतलब अगर बॉडी इधर जा रही है तो डायरेक्शन भी उसकी वही है। लीनियर की जब बात कर रहे हैं, लीनियर वेक्टर्स की, तो जिस तरह बॉडी जा रही है वही डायरेक्शन है वेलोसिटी की, है ना। लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी बड़ी गजब की चीज है। बॉडी घूम रही है ऐसे, राइट हैंड निकालो सब लोग, राइट हैंड निकालो, ऐसे। हाँ, फैन का घूमना। एक कह रहा है रोबोट्स को देखा है, अबे रोबोट्स तक क्यों जा रहा है? पंखा देख ले, साइकिल व्हील देख ले, कार के टायर देख ले, ट्रक के टायर देख ले, ट्रैक्टर का देख ले, सब सब तो है उसमें। रोबोट वोबोट कहाँ देखने को मिलता है? मैंने अपने जीवन में अभी तक कोई, मतलब मस्त वाला रोबोट नहीं देखा है। वो सब टायर वायर लगा के जो बनाते हैं वो देखे हैं ना, कार उसको उसी को रोबोट बोल देते हैं। मतलब रोबोट का मतलब मुझे लगता था कि एक आदमी जैसा होता होगा, लोहे का बना हुआ है ना, सारे काम करता होगा ऐसे। तो वो मेरा मतलब था। उस तरह का रोबोट मैंने तो रियल लाइफ में नहीं देखा कभी है। छोटे मोटे वाले देखे हैं, वो खिलौने टाइप के जो होते हैं ना, लाइट उट लगे हुए, की कू करते हुए, वो वाले देखे हैं। बड़ा मतलब मेरे साइज का रोबोट तो नहीं देखा है, ठीक है। तो ज्यादा आसान यही है एंगुलर वेलोसिटी से। डोर भी घूमता है। थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था टॉर्क क्या है सर, बस यही है। जब तू दरवाजा खोलने के लिए खींचता है ना, जो कर रहा है दरवाजे के साथ, वही टॉर्क होता है। जो दरवाजे को घुमा रहा होता है वो टॉर्क है। समझ गए? इस डिस्क को घुमाने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है, वो टॉर्क होता है, ठीक है। जैसे फोर्स होता है, उसी का भाई होता है घुमाने में, फोर्स होता है चलाने में। आपने एक बॉक्स रखा, धक्का दिया तो चलने लगा, वो फोर्स की वजह से चला। दरवाजा जो घूमता है वो टॉर्क की वजह से घूमता है। पहिया जो घूमता है वो टॉर्क की वजह से घूमता है। मतलब टॉर्क जो है वो फोर्स का भाई है, लेकिन रोटेशन में। लीनियर वेलोसिटी, चल रही है बॉडी तो इस तरफ जा रही है ना, जो डायरेक्शन उसी तरफ बॉडी चल रही है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के साथ कहानी कुछ अलग है। इस तरह से अगर मैं डिस्क को रोटेट कर रहा हूं, तो भैया ध्यान रखो, राइट हैंड लेके अपनी उंगलियां जैसे बॉडी रोटेट कर रही है वैसे ही घुमाओ, तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन देगा किसकी? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन। तो अगर मैं इस डायग्राम में कहूं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा नॉट, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, आउट ऑफ द प्लेन, along the axis, out of the plane, along the axis।
ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो डरो मत इस चीज से। मैं अभी इसलिए इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं क्योंकि जब हम वास्तव में सर्कुलर मोशन या काइनेमेटिक्स में इनका यूज करेंगे तो ये आपको नया नहीं लगना चाहिए, तब मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। अभी के लिए क्या है, बस मान लो कि यार एंगुलर वेलोसिटी कुछ है, क्या होता है ये एंगुलर वेलोसिटी, किस रेट से एंगल चेंज हो रहा है। भाई वेलोसिटी आप क्या लिखते हो, अगर 9/10 की डेफिनेशन यूज करो तो लीनियर वेलोसिटी होता था भाई डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। अब यहां आगे आप एक और चीज सीखोगे कि वेलोसिटी भी अलग अलग तरह की है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 9/10 में क्या होता था, जो कैलकुलेट करते थे वो सारी की सारी एवरेज वेलोसिटी होती थी। टॉर्क इज इक्वल टू सर्कुलर फोर्स। आर्यन कुछ दिन के लिए आप मान सकते हो कि हाँ सर्कुलर फोर्स, थोड़े दिन के लिए, आगे चल के हम इसको समझेंगे। हाँ इरोडोव में पूरा करवा दूंगा यार, टेंशन मत ले क्रिश। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम ही लोग सॉल्व करने वाले हैं, सबसे ज्यादा थ्योरी और ये सारी चीजें हम ही कवर करेंगे। आपको बस क्या करते चलना है, डेली जो क्लास हो उसी दिन उसको पढ़ डाला। 1.5 घंटे की क्लास तो 2 घंटे की आपकी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए उसी दिन। जो चीज वीडियो में ना समझ में आए, क्लास के डिस्कशन में मुझे कम समझ में आया, उतने पार्ट का वीडियो फिर से देखो, उसी चीज को किताबों में पढ़ो, तब जाके ये सारी चीजें कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा है। अगर एक्चुअल वेक्टर्स जो होते हैं ना, बहुत सारे एक्चुअल वेक्टर्स होते हैं, एक्चुअल में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो एक्चुअल वेक्टर की तरह से काम करता है। अब देखना इसमें कुछ इस तरह का सिचुएशन ले रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये डायरेक्शन है, बाकी डॉटेड बना देता हूं। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जब मैं बात कर रहा हूं कि यार, और ये सारे डायग्राम बहुत बार आएंगे, कि अगर कोई बॉडी आपको ऐसे दी है, राइट हैंड यूज करो और घुमाना चालू करो, राइट हैंड यूज करो और घुमाना चालू करो, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो अगर ये इसका ओमेगा ऐसे दिखा रहा हूं तो ध्यान रखिए ओमेगा वेक्टर ये अलोंग द एक्सिस होगा। इस तरह के वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमता, ठीक है, ये कैसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा था। राइट हैंड का प्रयोग करना बहुत जरूरी है भैया, राइट हैंड का प्रयोग करना तभी आपको मिलेगा। राइट हैंड ऐसे घुमाया, बाहर की तरफ आया, आउट ऑफ द प्लेन। और अगर हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया होता बच्चों, तो ओमेगा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम इसकी डायरेक्शन इनटू द प्लेन ले रहे हैं तो हम ऐसे घुमा रहे होते हैं। कैसे घुमा रहे होते, राइट हैंड से ऐसे ऐसे। अब एक बार आप जरा ध्यान दो, एक बार जरा ध्यान दो, सबके हाथ में घड़ी होगी, घड़ी निकालो, अपनी घड़ी निकालो। जो बुक्स नहीं ले पाए वो क्या करें, बेटा बुक्स ले लो यार, बिना मतलब आप सोच के देखो, आप एक युद्ध में जा रहे हो, बंदूकें नहीं है आपके पास, तो कैसे काम का चलेगा यार। टेलीग्राम में एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपीज ले लो उनके, टेलीग्राम में सर्च करना, सब जगह आपको किताबें सब मिल जाएंगी। देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पायरेसी, है ना, बट अगर आपको किसी भी कारण से नहीं ले पा रहे हैं किताबें, तो वहां से काम चला लो कुछ दिन, जब आए तो ले लो। किताब जरूर ले लेना यार, बिना किताबें कैसे पढ़ोगे आप सोचिए। कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट कभी नहीं होता यार, बुक का रिप्लेसमेंट कभी भी संभव नहीं है यार, कितना भी बढ़िया मटेरियल आप बना लो, एक जो बुक से जो फीलिंग आती है ना, वो अलग लेवल की होती है। सर इट इज जस्ट लाइक थंब रूल, अरे हाँ इट इज जस्ट लाइक थंब रूल, वही तो है ये, राइट हैंड थंब रूल, यही तो है। सर पैसे की दिक्कत है, अरे कोई बात नहीं उरुज यार, आप टेलीग्राम में तो है ना यार भाई, जो बच्चे जिन बच्चों के पास ये किताबें हैं, टेलीग्राम में जो जानते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो यार, है ना, एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो। मेरे को मैसेज करना उरुज, तू मैं मेरे पास होंगे तो मैं जो जो है मेरे पास मैं तेरे को शेयर करा दूंगा, नहीं तो किसी बच्चे को बोल दूंगा वो दे देगा तेरे को। बट मेरे ग्रुप में शेयर मत करना क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, हम लोग 3-4 ग्रुप खो चुके थे इस तरह से। ठीक है मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चों को होती है पैसे की दिक्कत और इस तरह के फाइनेंशियल सिचुएशन, तो कोई बात नहीं, आज का समय ऐसा है कि यार आपको पैसे की वजह से पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी, है ना, तो इस तरह की चीजें प्लीज आप ध्यान रखिए, कहीं से जुगाड़ कर लो यार, जितनी किताबें पढ़ोगे उतना बढ़िया होगा, उतना जल्दी सीखोगे। ये है एक्सेस,
युद्ध में बिना हथियारों के नहीं जाना है, युद्ध में बिना हथियारों के नहीं जाना है, समझे? तो ये देखिए एक्शियल वेक्टर अपन को पता लग गया। एग्जांपल्स ऑफ एक्शियल वेक्टर भी देख लेते हैं। मैं आज नाम लिखा दूंगा इनके, लेकिन आप टेंशन मत लेना, ये आगे चल के बहुत डिटेल में एक एक चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे इनको। एग्जाम्पल ऑफ एक्शियल वेक्टर्स क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, इंपल्स, टॉर्क। ये सारी की सारी चीजें हम कहां पढ़ने वाले हैं? ये हम पढ़ेंगे आगे जाके रोटेशनल मैकेनिक्स में। कम से कम 1.5 महीना पढ़ेंगे इसको, 1.5 महीना इन क्वांटिटीज को ही पढ़ने वाले हैं। तो आप डरिए मत, आपको आज नए लग रहे होंगे ये चीजें, पर डरने की कोई बात नहीं है। आइए जरा यहां बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनके सिंबल्स हैं ये। इस तरह से नाम दिए जाते हैं। आज के लिए बस इसी तरह से याद रखो।